श्रीमद् भागवत जो चतुश्लोकी भागवत नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुआ था, उसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार श्री व्यास जी महाराज ने किया और लेखन का कार्य, भागवत के लेखन का कार्य जैमिनी जी और गणेश जी ने किया। इस श्लोक को श्री व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं और लेखन का कार्य जैमिनी जी और गणेश जी ने किया। इस प्रकार से 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत श्री व्यास जी ने निरूपण किया। जब श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, व्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे कि ये तो परमहंसों की संहिता है, शिष्य तो हमारे सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन किसको प्रदान करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, फिर मन में विचार आया व्यास जी ने कि हमारा पुत्र सुखदेव है, जो जन्म लेते ही जंगल में भगवत आराधना करने के लिए चला गया था। ये परमहंसों की संहिता उसी को प्रदान करनी चाहिए। श्री सूत जी से समस्त आदि ऋषियों ने पूछा कि ये सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, कौन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये सुखदेव जी महाराज पहले सूत के रूप में वैकुंठ धाम में भगवान राधा रानी के महल में रहा करते थे, भगवत चर्चा भगवत आराधना किया करते थे। श्री राधा रानी ने एक बार सुखदेव से कहा कि आप धरातल पर जाएं, भगवत जो चरित्र है उसका विस्तार करें, उसका गान करें। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया राधा रानी से कि मैं धरातल पर जाऊंगा तो भगवान की माया हमको घेर लेगी और मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। लेकिन राधा रानी के कहने पर श्री सुख महाराज आने के लिए धरातल पर तो तैयार हुए। और जब भगवान को कोई कार्य जल्दी करना होता है तो नारद जी महाराज का स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण के मन है श्री नारद जी। एक बार ऐसे घटना घटित हुए, श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए और उस समय भगवान शिव गुफा में बैठ करके भगवत आराधन कर रहे थे। नारद जी आए, माँ पार्वती जी के को प्रणाम किए। पार्वती जी नारद से कहने लगे कि बाबा बहुत दिन के बाद में आए, क्या बात है, इस समय टाइम नहीं मिलता क्या। नारद जी ने कहा कि माता जी अब हम कहीं पर आना जाना कम कर दिए, अब किसी के घर हम बहुत कम आते जाते हैं। क्यों? नारद जी ने कहा कि अब पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, एक दूसरे के प्रति छल कपट ये सब देख करके अब मन नहीं होता कि किसी के घर में जाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा कि हमारे घर में तो ऐसी बात नहीं है, हमसे भोले बाबा कोई छल कपट नहीं करते और हर बात हमको बता देते, अपने मन में कोई भी बात नहीं करते, यहाँ तक कि जो इच्छा करते वो भी हमसे बता दे। और जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जो उनके इष्ट देव की जो मूर्ति जो स्वरूप सामने आता है वो किसी से नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोले बाबा वो भी हमको बता देते। तो नारद ने कहा कि जब आपको भगवान शिव सब कुछ बता देते हैं तो आपको ये भी बताए होंगे कि जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है। मुंडों की माला जो गले में भगवान शिव धारण करते हैं वो भी आपको बताए होंगे कि किसके मुंडों की माला है। पार्वती जी कहने लगी ये बात तो हमको आपसे नहीं बताया। तो नारद ने कहा क्या आपसे प्रेम क्या वो खाक करते हैं, जो हमेशा अपने हृदय से लगाए रखते हैं मुंडों की माला, आज तक आपसे नहीं बताए, तो आप तो कहते हैं कि हमसे हर बात बता देते हैं।
पार्वती जी और कहने लगी कि वो ऊपर से हमको लगता है, लेकिन अंदर से तो भोले बाबा भी हमको लगता है कपट करते हैं, लेकिन आज मैं पूछूंगी। नारद जी ने कहा कि ऐसे मत पूछना, ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो बताएंगे नहीं। नारद जी इधर पार्वती जी को बता करके और जिस गुफा में भगवान शिव अपने इष्टदेव का स्मरण कर रहे थे उसी गुफा से होकर के निकले, भगवान शिव को प्रणाम किए। भोले बाबा आज थोड़ा जल्दी आना, माता जी आपको याद कर रही हैं। भगवान शिव ने कहा कि यदि आप होकर के आए हैं तो जरूर आपको याद कर रही होंगे। भगवान शिव सायंकाल जब वापस लौट करके आए तो पार्वती जी रूठी हुई बैठी हैं। भगवान शिव पार्वती से पूछने लगे, देवी इतना नाराज क्यों हो, कारण क्या है? पार्वती जी कहने लगी कि यह आज नारद नहीं आए होते तो हमारी आंख नहीं खुलती। आप ऊपर से तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन हृदय के बहुत काले हैं। बात क्या है? आप बहुत कपटी हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी बताओ तो बात क्या है? पार्वती कहे पूछी कि ये बताओ कि आप ये जो मुंडों की माला धारण करते हैं ये किसकी है? भगवान शिव ने कहा कि यही तो प्रेम मैं तुमसे जितना करता हूं ये प्रेम का तो प्रतीक है। ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है, कुछ हमारे भक्तों के मुंड हैं और बाकी तुम्हारे ही मुंड हैं। ये जितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई उतनी बार तुम्हारे मुंड में धारण करते गया है माला बन गई। पार्वती जी ने कहा कि ये एक बार बताओ बाबा कि हमारी इतनी बार मृत्यु हुई कि आपके गले के माला बन गई हमारे मुंडों से, और आप कौन सा अमृत का पान किए हैं जिससे आपकी मृत्यु आज तक न हुई? एक भी बार आपको शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि हम अमर कथा का पान किए हैं, इसलिए हमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। तो पार्वती जी ने कहा कि वो अमर कथा आप हमको भी पान कराएं, वो भागवत रूपी अमर कथा आप हमको भी पान कराएं। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, यदि आप सुनने के लिए तैयार हैं तो चलो हम आपको अमर कथा जरूर सुनाएंगे। बटवृक्ष के नीचे पार्वती जी को साथ में लेकर के भगवान शिव बैठे, सन्मुख पार्वती जी बैठी। भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और उस वृक्ष पे जो भी पक्षी थे सब उड़ करके चले गए, केवल पार्वती जी बैठी हुई है। लेकिन एक सुग्गा अंडा दिया था, सुग्गा और चूहे तो उड़ करके चले गए, लेकिन वो अंडा वहीं पर रह गए। वो कहाँ भाग पाए? भगवान शिव भागवत की कथा प्रारंभ किए और पार्वती से कहे एक बार देवी एक काम करना कि मैं भगवान का अपने इष्ट देव का स्मरण करते ध्यान करते हुए आपको कथा सुनाऊंगा, बीच बीच में हुकारी भरते रहना। हुकारी भरते रहोगे तो हमको ये पता रहेगा कि आप सुन रही हैं, और मैं कथा सुनाता जाऊं आपको नींद आ जाए तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, मैं हुकारी भरती रहूं। भगवान श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी हुकारी भरती जा रही हैं और जनरेटर में चलाए देते 2 लीटर तेल लागे और का हो काहे बीचे बीचे में है सीताराम हम करे। तो भागवत कथा के प्रभाव से उस सुग्गे का अंडा जो था वो फूट गया, वो भी बच्चा अंडा से बाहर आया और वो भी कथा को सुनने लगा। वो भी कथा सुनने लगा
और एक दिन की कथा समापन हुई, 2 दिन की कथा समापन हुई। पार्वती जी ध्यान पूर्वक कथा सुनती आ रही हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं की कथा भगवान शिव कह रहे थे, कथा सुनते सुनते पार्वती जी को थोड़ी नींद आ गई। और जब नींद आ गई और जब नींद खुली तो पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि बाबा इसके बाद में क्या हुआ। अब भगवान से मन में विचार करने लगे कि हम तो सब पूरी कथा इनको सुना दे और ये बीच की कथा पूछ रही है, इसके बाद में क्या हुआ। ये बीच में हुकारी कौन भर रहा था, ये बीच में फिर हुकारी कौन भर रहा था, क्योंकि सूर्य का जो स्वभाव होता है जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। पार्वती जी जब सो गई थी तो सुखे का बच्चा मन में विचार किया कि अब हुकारी माता जी भरेंगे नहीं, बाबा कथा बीच में बंद कर देंगे। तो इसलिए माता जी के स्थान पर हम ही हुकारी भरते रहे, जिससे कथा चलती रहे, संपूर्ण कथा का आनंद प्राप्त हो सके। तो सुखे का बच्चा हुकारी भर रहा था, बाबा को पता भी न चल पाया। और जब भगवान शिव से पार्वती जी पूछी कि इसके बाद में क्या हुआ, अब भगवान शिव अचंभित रह गए कि कथा तो हमने सुना दी पूरी और हुकारी भी भरता, हुकारी की आवाज भी हमारे कान में आती रही। कि हमारे अमर कथा का चोरी किसने किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान शिव अपने त्रिशूल को उठाए कि जिसने चोरी की है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुखे का बच्चा वहां से उड़ा और भगवान से कैलाश उसका सुखे के बच्चे का पीछा किया। कैलाश पर्वत से भागता भागता उस सूप का बच्चा श्री व्यास जी के आश्रम पर आया। उस समय व्यास जी की पत्नी अपनी कुटिया में के आंगन में बैठी हुई थी और जम्हाई ले रही थी और मुख मार्ग से उस सुखे का बच्चा गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के कुटिया के सामने आकर के खड़े हुए। व्यास महाराज जाकर के चरणों में भोले बाबा के प्रणाम किए। बाबा आज इतने लाल पीले क्यों हो रही हो, कारण क्या है, इतनी क्रोध अवस्था में आपको हमने आज तक देखा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि आपके घर में एक चोर घुस आया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। चोर बाबा आपके यहाँ कौन से ऐसी वस्तु है जो कोई चोर चोरी करके ले जाए। भगवान शिव ने कहा कि वो अमर कथा की चोरी की है, वो अमर कथा का पान चोरी से कर लिया है, इसलिए हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी ने कहा कि जो अमर कथा का पान कर लिया है तो क्या आप उसको मार पाएंगे। भगवान शिव ने कहा ये तो हम भूल ही गए। और वहीं से सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक दीपिका के गर्भ में रहे, व्यास जी के पत्नी के गर्भ में रहे। अनेक बार श्री व्यास जी महाराज प्रार्थना किए कि आप गर्भ में हैं, आपकी माता जी को कष्ट होता है, इसलिए आप गर्भ से बाहर आए। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हम गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमको पकड़ लेगी, फिर हम इस संसार के चक्र में ही फंस जाएंगे। तो भगवान स्वयं आकर के आश्वासन देते हैं कि हमारी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो 12 वर्ष के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकल करके आए और गर्भ से बाहर आते ही जंगल में भगवत आराधना करने के लिए चले गए। भगवत आराधना कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और जब श्रीमद् भागवत की रचना से व्यास महाराज ने कर ली, जब मन में विचार किए कि हम परमहंसों की संहिता है, इस सबको देने लायक नहीं है, इसके योग्य तो हमारा पुत्र सुखदेव ही है, लेकिन वो तो जंगल में गया भगवत आराधना करने के लिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करने के लिए गया है, वो आएगा कैसे। तो श्री व्यास महाराज भागवत के 4 श्लोक अपने 4 शिष्यों को रटा करके और श्री सुखदेव जी महाराज के पास से
ये श्लोक का गान जाकर के करना सुखदेव जी के पास में हो सकता है। इसके प्रभाव से आ जाए हमारे पास चारों बालक ब्राह्मण बालक श्री सुखदेव जी के पास में पहुंचे और इस श्लोक का गान किए। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेयुर्दर्शुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिः। भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इस श्लोक का जब गान किए तो श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूटा कि ये सगुण साकार रूप में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार रूप में जब जन्म लेता है, अवतरण लेता है तो इतना सुंदर है। लेकिन फिर मन में विचार किए कि बहुत सी चीजें ऊपर से देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन अंदर से बहुत कठोर रहते हैं। फिर ध्यान मग्न होकर के वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के में फिर ध्यान लगा करके बैठ गए। दूसरे श्लोक का गान जब ब्राह्मण बालकों ने किया, अहोवकीयमस्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्रसादभिः लेभे गतिर्धातुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक का अर्थ ये था कि जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए स्तन में विष लगा करके गए मारने के लिए, उस पूतना को भगवान ने वो सद्गति प्रदान किए जो देवकी को कई वर्षों के बाद में प्राप्त हुआ। वो सद्गति पूतना को भगवान ने पहले ही प्राप्त कर दिया। अहोवकीयम स्तन कालकूटम, जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में विष लगा करके गए थे मारने के लिए, लेकिन शरण में गए तो उसको वो सद्गति प्रदान किया। तो भगवान के स्वभाव को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों से कहने लगे कि और इस श्लोक आप जानते हैं, ऐसा सुनाओ। बालकों ने कहा कि यदि आपको और श्लोक चाहिए तो ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना आपके पिता व्यास जी ने की है, आप उनके पास में चले। आप ये 18,000 श्लोकों का परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत आपको प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास के पास में आ गए और ये परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत श्री व्यास जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्राप्त कराया। श्री सूत से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने व्यास जी के जन्म की कथा, भागवत रचना की कथा, श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ ये आपने बताई, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जिस राजा परीक्षित को कथा सुनाई, श्री सुखदेव जी महाराज इस राजा परीक्षित को कथा सुनाई। ये राजा परीक्षित महाराज कौन थे, किस कुल खानदान में इनका जन्म हुआ था, आप हमको विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित का जन्म ये पांडवों के वंश में हुआ था और उस समय की बात है यदा मृधि कौरव संजयानां वीरव्यतो वीरगतं गतेषु विकोदरादित्य गदा विमर्शा भागनेरुदण्डै धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पूर्व ही द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि पांडव आपसे वैसे तो आधे राज के वो अधिकारी हैं, आपके चाचा के ही लड़के हैं, इसलिए चाचा के लड़के होने के कारण वो आधे राज के अधिकारी